हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2। इसका एक पार्ट हम लोगों ने पहले ही देख रखा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। आज हम लोग 3 से जो भी सवाल बचे हुए वो सब सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। इसमें कहा गया है कि दो संख्याएँ हैं जिनको जोड़ने पर 27 आता है, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, और अगर उन दोनों को हम गुना करते हैं तो 182 आता है। आप लोगों को वो दोनों संख्या पता करना है। सवाल ये है, ठीक है जी। तो आइए देखिए किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हमने माना कि दोनों संख्या में से पहला संख्या x है, ठीक है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या दिया हुआ है कि पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या अगर करते हैं तो दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 27 आता है। पहला संख्या x हम लोग मान चुके हैं, तो पहला संख्या की जगह पर x लिख दिए। तो दूसरा संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रहने देते हैं। दूसरा संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग दूसरा संख्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, खुद से बताइए। एकदम बेसिक जो मैथमेटिक्स है वही लगाना है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ये वाला x को उठा के इस तरफ कर देंगे तो प्लस वाला x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन जैसा कि कहता है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है कि दोनों को जब गुना करते हैं ना संख्याओं को तो 182 आता है। तो ये लिख दिया x इंटू कितना, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 182 है। आप चाहो तो एक लाइन ऊपर में लिख सकते हो कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या इज इक्वल टू 182। ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। गुना कर दीजिए, x को 27 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। x को इसके साथ गुना करोगे तो कितना, x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। सबको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो x स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 27 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है। और ये तो पहले से इस तरफ था ही, तो प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। इस तरफ क्या बचेगा, 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0। ये 0 आप इधर लिख सकते हो या तो फिर इधर लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग को इधर लिखने का आदत नहीं है तो हम लोग इधर ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बहुत तरीका मैंने बता रखा है। 182 को आप ऐसे तोड़ोगे, तोड़िए, 2 से लगाया, कितना बार में जाएगा, 9 बार में और 1 बार में। अब कितना बार में जाएगा ये, 7 से लगा दीजिए, 13 बार में जाएगा। 13 से लगाइए, 1 बार में जाएगा। इतना मटेरियल है आपके पास, इसके मदद से 2 हिस्सा लगाना है, और ऐसा होना चाहिए वो दोनों हिस्सा कि जोड़ने पे 27x आए माइनस का। ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग के 2 को एक साथ ले लेते हैं, तो 7 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14, और 13 और 1 को एक साथ लेंगे तो 13 ही रहेगा, 13 1 13, ठीक है। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं इन दोनों के साथ कि माइनस का 27 आ जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको माइनस में रख दो और इसको भी माइनस में रख दो, माइनस का 27 आएगा, ठीक है बच्चों। बस तो मिल गया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का कितना है, 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से x मिलेगा, तो x और माइनस में 14। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, सबसे पहले चिन्ह माइनस में मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, अलग चिन्ह रहता है तो माइनस कॉमन लेते हैं। अच्छा, इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, मैंने बताया था कि बुद्धि लगाइए। यहाँ पे 13 कॉमन है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे सिर्फ x है तो यहाँ भी सिर्फ x ही बचना चाहिए, और x के साथ क्या लिपटा हुआ है, 13 इसके साथ एकदम लिपटा हुआ है, तो 13 को भगा दीजिए, ठीक है। तो बचेगा कितना, x। माइनस है यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्यों, और ऐसे देखिए प्लस है, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो चिन्ह चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। 182 में से 13 जब बाहर निकालोगे ना तो 14 बचेगा, ठीक है, और इंटू इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे यहाँ लिख दूँ मैं, चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 को जब आप लोग कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, x और माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो संख्या है, गुना करने पे 0 आ रहा है, तो दोनों में से जरूर कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, x माइनस 14 को पहले 0 के बराबर लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 14। 0 तो ये भी हो सकता है, तो इसको भी 0 के बराबर लिखिए। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो यहाँ से पहला और दूसरा संख्या हम लोगों को मिल गया, लेकिन 2 चीज़ है यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि यदि पहली संख्या
यदि पहली संख्या इज इक्वल टू 14 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या देखिए 27 माइनस एक्स, ये है दूसरा संख्या। तो 27 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। पहला तो संभावना ये है कि पहला संख्या 14 है और दूसरा संख्या 13 है। अब दूसरा संभावना यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहला संख्या को आप 13 मानो, क्योंकि x बराबर 13 भी तो आया है और x माने हैं किसको? पहला संख्या को x माने हैं। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख दोगे तो बड़ा अच्छा है। ऐसे लिखोगे कि यदि पहली संख्या, आप लोग पूरा लिखना, 13 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा भाई? 27 में से, इस 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। तो मतलब ये कि ओवरऑल यहाँ पे ये है कि एक संख्या 13 है और दूसरा संख्या क्या है? 14 है ना। और दोनों को जोड़ने पे देखिए 27 आता है, गुना करोगे तो 182 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। आइए देखते हैं अगले सवाल। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यह कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जो कि क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, और संख्याएं इस प्रकार से है कि अगर हम उन संख्याओं का वर्ग कर दें और उसके बाद उनको जोड़ दें तो उनका योग 365 आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक संख्या मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि पहला संख्या जो है वो कितना है? x है। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? क्रमागत निकालना है। मान लो कि पहला संख्या 14 है तो इसके क्रमागत मतलब कि इसके जस्ट बाद वाला कितना है? 15 है। दोनों में संबंध क्या है बच्चे? संबंध ये है कि पहला संख्या में 1 जोड़ोगे तभी आपको दूसरा संख्या मिलेगा, है ना। मान लीजिए पहला संख्या 20 है तो इसके जस्ट बाद वाला कितना? 21 होता है। तो कैसे पहुंचेंगे 21 पर? 20 से 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 पर पहुंच जाएंगे। तो पहला संख्या x है तो इसके जस्ट बाद वाले पे कैसे पहुंचेंगे? इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्रमागत इसका हो गया। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो पहला संख्या का वर्ग कर दिया और दूसरा संख्या का भी वर्ग कर दिया, और कहता है फिर योगफल निकाल दीजिए, मतलब कि जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा करने पे क्या बोलता है? 365 के बराबर है, यानी कि ये चीज़ 365 है तो 365 लिख दिया बराबर में। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x और 1 को गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये इस तरफ आएगा, माइनस में 365 हो जाएगा। पहले 3 लिख दीजिए, इज इक्वल टू इस तरफ 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से x चला जाएगा तो 364 बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखिए सब में 2 दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 2 कॉमन कर लीजिए, कॉमन करने से चीज़ें आसान हो जाती है, नहीं तो ऐसे भी बन सकता है सवाल। तो यहाँ से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा? x, और यहाँ से क्या बचेगा? 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन किया था, ये वाला 2 इधर गुना में है, अगर इसको यहाँ से भगाएंगे बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा? बट्टे में जाएगा, है ना। अब 0 को 2 से भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। एक स्टेप में बीच में गायब कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए ये सवाल बन गया। तो ऐसा ही तो एक सवाल अभी हम लोग लगता है किए थे, चलिए फिर से कर देते हैं। 182 को तोड़ना है, तोड़िए। यहाँ पे 182 कितना से लगेगा? 2 से, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाइए, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। तो कितना बार में? 13 बार में। 13 से लगाइए तो 1 बार में। अच्छा, हमें लाना क्या है? प्लस में 1 लाना है। तो स्टार्टिंग के 2 को एक साथ रखो तो 7 दूनी 14 और 13 अकेले। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि प्लस 1 आए? बिल्कुल, इसको प्लस में और इसको माइनस में। 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस में 13x और माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो स्टेप मैंने ये कर दिया है ना, आप लोग चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से x बचेगा और प्लस में
14 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का 13 मिल रहा है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से x बचेगा और प्लस का 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए x प्लस 14 यहाँ से कॉमन मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x प्लस 14 को कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 13। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। दो संख्या है, गुना करने पे 0 आ रहा है, तो दोनों में से जरूर कोई ना कोई 0 है। हमें पता नहीं है तो हम दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे कि यदि x प्लस 14 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और यदि x माइनस 13 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाला चीज़ इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 13, ठीक है। इतना लिख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों संख्या निकालना है। x निकालने से मामला हल नहीं होना है, दोनों संख्या, और यहाँ x का मान 2 पीस आया है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, 2 कंडीशन बन रहा है ना। तो लिखेंगे कि यदि पहला संख्या हम किसको मान लेते हैं, माइनस का 14 मान लेते हैं, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरा संख्या हो जाएगा क्या है, देखो x प्लस 1, तो x के जगह पे माइनस 14 और प्लस में 1, यानी कि दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, माइनस का 13, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ये बना कि जो संख्याएं हैं वो है माइनस 14 कॉमा माइनस 13, पहला आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा संभावना क्या है, दूसरा संभावना कहाँ से आया भाई, यहाँ से x इज इक्वल टू 13 भी तो आया है। तो लिखेंगे यदि पहला संख्या 13 है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या इज इक्वल टू x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि कितना, 14। तो यहाँ से जो दूसरा संभावना है कि पहला संख्या 13 है और दूसरा संख्या क्या है, 14 है, ठीक है। अगर सवाल में ये कहा होता कि ये जो पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक है, प्लस में है, तो फिर ये माइनस वाला का कहानी खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ऐसा धनात्मक वगैरह कुछ नहीं कहा गया है। ओहो, धनात्मक कहा गया है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि ये तो ऋणात्मक हो गया, तो इसका कहानी ही खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा हुआ हम लोगों ने जान लिया, अगर धनात्मक नहीं कहता तो ये भी आंसर हमारा होता, लेकिन यहाँ पे धनात्मक कह दिया है तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में, है ना, तो प्लस वाला सिर्फ आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई एक भुजा मानना पड़ेगा, या तो आधार मानिए या तो ऊंचाई मानिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आधार मान लिया, क्योंकि आधार पे ही सवाल बेस्ड है, ठीक है। तो हमने माना कि इसका जो आधार है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, इससे 7 कम। एक बात बताओ, 10 से 7 कम कितना होता है, 3 होता है। कैसे आया ये 3, तो 10 में से 7 घटा दिया, मतलब जितना कम बोलता है ना उतना ही घटाना पड़ता है, ठीक है। जिससे बोलता है उसमें घटाना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, इससे 7 कम, तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 7 कम, ठीक है, 7 घटा दिया, तो ऊंचाई जो हो जाएगा वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि जो कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो बाकी के दोनों भुजाएं बताइए, ये और ये बताइए, ठीक है। मतलब x में हमको नहीं चाहिए बल्कि 1 2 3 4 वाले में चाहिए। आइए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप सब लोग जानते होंगे और क्लास 10th में पढ़ना भी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय में से एक प्रमेय है पाइथागोरस, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि लंब का स्क्वायर कर दिया जाए और आधार का स्क्वायर कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए दोनों को, तो ये बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर का। लंब कितना है बच्चों, लंब ऊंचाई को ही कहते हैं, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना हम लोगों ने माना है, x का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पे 7 है और प्लस में b स्क्वायर, तो 49 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, हो गया a माइनस, ये सॉल्व हो गया, और ये क्या है जी
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। सॉल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ करके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस में 14x और प्लस का कितना है बच्चों 49। ये वाला चीज़ इस तरफ आएगा तो प्लस वाला चीज़ माइनस हो जाएगा। एक लाइन और लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x। 9 इस 9 में से ये 9 जाएगा, आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में है। 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा। ये कितना 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में 2 है तो 2 कॉमन कर लो, सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 हट गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, लिख दिया। यहाँ पे क्या बचेगा 14 में से 2 कॉमन कर दिया है तो 7 बचेगा तो लिख दिया माइनस का 7 और 120 में से 2 चला गया है तो कितना बचेगा प्लस का है या माइनस का 60 लिख दिया इज इक्वल टू 0। ये वाला 2 को अगर हम इस तरफ भेजा दें, चलो इस बार लिख ही देते हैं 7x माइनस 60। इस तरफ ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में। अब 0 को 2 से भाग लगाओगे तो आंसर बदल थोड़े ना जाएगा, 0 ही रहेगा तो 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से हटा के मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, आप लोग एक लाइन और लिख लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो 2 ऐसे भागों में तोड़ना है। किसको, इसको 60 को, या तो 60 को नहीं कहेंगे, कहेंगे ऐसे कि इसको और इसको गुना करने पे जो आता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 60 और 1 को गुना करेंगे तो 60 ही आएगा। तोड़ना है कि यहाँ पे कितना आ जाए 7 आ जाए, तो हम देखिए डायरेक्ट तोड़ देते हैं। तोड़ना आप लोगों को सिखा चुके हैं। लिखो माइनस का 12x प्लस का 5x, 12 पचे 60 होता है ना, और 12 में से 5 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, कॉमन यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 12, यहाँ क्या है 5 कॉमन है तो यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 12। ठीक है, देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर आ रहा है ना, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके इससे पहले वाला 2-3 सवाल हम लोगों ने बना लिया था। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखिए x माइनस 12 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 लिखते हैं इसको कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस का 12, और यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ये संभव नहीं है, x का ये मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये जो लंबाई है ये भुजा का क्या है, लंबाई तो दिया हुआ है कि हाँ भाई 7 मीटर 5 मीटर 4 मीटर जो भी हो, सेंटीमीटर हो मीटर हो किलोमीटर हो जो भी हो, लंबाई दिया हुआ है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, माइनस में नहीं आता, तो ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब x कितना आया, इतना आया। तो x हम लोग किसको माने हैं, आधार को माने हैं, तो लिखेंगे कि आधार बराबर कितना आ गया 12। तो ऊंचाई बराबर कितना आएगा बच्चों, देखो तो जरा क्या लिखा हुआ है 7 कम, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। दोनों को सेंटीमीटर में लिख देना और आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं, तो डेली कुछ ना कुछ बर्तन बनता होगा। तो किसी एक विशेष दिन ये ध्यान दिया गया कि उस दिन कुछ बर्तन बने। ठीक है, और एक बर्तन का जो लागत है वो जितना बर्तन बना था उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। मान लो कि 10 पीस बर्तन बना था तो 10 का दुगना करेंगे तो 20 आएगा, उसमें 3 और जोड़िए तो 23 आएगा, मतलब कि 23 रुपया दाम था एक बर्तन का। दाम नहीं कह सकते हैं, लागत था एक बर्तन का। ठीक है, और उस दिन जितने भी बर्तन बने उन बर्तनों को बनाने में कुल लागत 90 रुपया का आया था। तो आपको ये बताना है कि कुल कितने बर्तन बने और एक बर्तन पर लागत कितना है। ठीक है, ये सवाल है। सवाल बनाते बनाते जो चीज़ नहीं समझ पाए हो वो सब समझ जाओगे। आइए देखते हैं। ठीक है, हमने माना कि उस दिन, जिस दिन का ये घटना है, बर्तनों की संख्या जो बनने वाली थी वो कितना था, x था। हमने लिखा कि माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है, और तो एक बर्तन का लागत कितना है, तो क्या कहा है कि जितना बर्तन बनता है इसके दुगने से, तो देखो इतना बर्तन बना, इसका दुगना 2x हो जाएगा, उससे 3 ज़्यादा है तो ये रहा 3 ज़्यादा। ठीक है, तो एक बर्तन का लागत इतना निकल गया। तो x बर्तन का लागत कैसे निकलेगा भाई, टोटल कितना बर्तन बना है यही ना, तो कुल लागत कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुल लागत दिया हुआ है 90 रुपया।
तो ये तो बुक वाले के हिसाब से कुल लागत निकला। हम लोगों के हिसाब से कुल लागत कितना है, क्योंकि हमारा आंकड़ा कुछ ऐसा है ना। तो मैंने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग क्या करते हो, मतलब बाजार जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, 20 रुपये किलो आलू है। अगर आप 5 किलो आलू खरीदते हो तो कितना पैसा देना पड़ता है? 1 किलो का 20 रुपया, तो 5 किलो का 100 रुपया। कैसे निकाले भाई? तो 1 किलो का जितना दाम है उसको 5 से गुना कर दिए तो कुल लागत निकल गया। मतलब 1 के दाम में आपने जितना पीस खरीदा उतने से गुना कर दिया तो कुल निकलता है। तो देखो 1 का दाम हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है जी? 1 का दाम 2x + 3 है। हमें कुल चाहिए, तो कुल का मतलब कितना? जितना बर्तन बना है उतना। तो कितना बर्तन बना है उस दिन? 1 पीस बना है, उससे इसमें गुना कर दीजिए तो कुल लागत मिल जाएगा। हम लोगों के हिसाब से कुल लागत इतना है, किताब वाले के हिसाब से कुल लागत 90 रुपया है। दोनों बराबर होना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और क्या? तो देखिए 1 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, 90 इस तरफ आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, = 0। बस इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको और इसको गुना करेंगे, कितना आएगा? 180 आएगा। इसको तोड़िए, 2 से लगाओ, 90 बार में 2 से लगाओ, 45 बार में। अब ये कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, 15 बार में, 3 से जाएगा, 5 बार में, 5 से लगाइए 1 बार में। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना है कि बीच में कितना आए? प्लस का 3 आए। तो कैसे इसको ले लें? 5 तिया 15 और ये कितना? 3 दूनी 6 और दूनी 12। ठीक है, ऊपर वाले 3 को एक साथ ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और नीचे वाले 2 को एक साथ ले लीजिए तो 15 हो जाएगा। इसके साथ हम क्या करें कि जोड़ करके प्लस में 3 आए, क्योंकि हमें प्लस में 3 लाना है। तो इसको माइनस में रख लो और इसको प्लस में रख लो, जोड़ोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। मिल गया आंसर। और क्या? तो यहाँ से देखिए 2x² लिखेंगे, प्लस का 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 = 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है। तो यहाँ से ले लिया x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का 15। इन लोग दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ से 6 कॉमन है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे, x कॉमन नहीं है, सिर्फ 6 कॉमन है। ठीक है, x क्यों नहीं? तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। ठीक है, तो x कॉमन लिया। माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि ये वाला चिन्ह माइनस में है, ये वाला चिन्ह प्लस में है। ठीक है, अलग अलग चिन्ह रहता है तो माइनस कॉमन लेते हैं, समान चिन्ह रहता है तो प्लस कॉमन लेते हैं। अब देखिए 6 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और साथ ही साथ x बच जाएगा। माइनस बाहर निकाल लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल करके। 90 में से 6 चला जाएगा तो 15 छके 90 = 0। इन लोग दोनों को कॉमन कर देंगे, 2x + 15 को, तो यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा और माइनस का यहाँ से 6 बचेगा, = 0। 2 संख्या है, गुना करने पे 0 आ रहा है। जरूर दोनों में से कोई एक 0 है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा बर्तन वगैरह का आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर 0 के बराबर करते हैं, लिखते हैं यदि 2x + 15 = 0, तो 2x = कितना हो जाएगा? माइनस का 15। तो x = कितना हो जाएगा? x = हो जाएगा माइनस का 15/2। अब आप लोग बताओ, बर्तन कभी माइनस में बन सकता है? ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा सुने हो कि हाँ आपने क्या किया, माइनस में 7 बर्तन बनाए? नहीं ना, जब भी बनाएगा तो 7 बर्तन बनाएगा, 8 बर्तन बनाएगा। माइनस में चीज़ें नहीं बन सकती, तो ये संभव नहीं है। तो ये क्या लिख दोगे? ये संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी तो ऑप्शन था ना, ये वाला x - 6। यदि x - 6 = 0 है तो x = क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। यानी कि बर्तनों की संख्या = कितना है बच्चे? 6 है। x हमने किसको माना था? बर्तनों की संख्या को x माना था, तो बर्तनों का संख्या कितना? x हो गया। और एक बर्तन का लागत भी पूछ रहा है, तो एक बर्तन का लागत निकाल दीजिए। कितना है एक बर्तन का लागत? देखिए पहले ही लिखा हुआ 2x + 3। तो देखिए 2 लिखा, x के जगह पर 6 लिखा और प्लस में 3 है, तो 6 दूनी 12 और 3 15 रुपया।
ठीक है बच्चों। अब देखिए एक दिन में कितना बर्तन बन रहा है, 6 बर्तन। एक बर्तन बनाने में लागत कितना है, 15, तो टोटल खर्च कितना बैठेगा, 15 छक्के 90 रुपया। ठीक ही तो कह रहा था कि टोटल खर्च कितना है, 90 रुपया है। यानी कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको पता चल जाए। और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।